people should really know कि कितना क्रिटिकल मसला था जिसकी वजह से मैं खुद भी चूंकि वहाँ फेस करता था. My kids were facing it. Everybody faces it. Whoever has lived there for long enough. The force of career and career management from our parents' job and financial issues, they actually make a lot. I mean, they contribute towards a bigger vacuum between parents and children in these kind of societies. Matlab, it's an average norm for a Canadian to have 3 jobs. I mean, you're not a Canadian if you don't have 3 jobs. And this, it's such a sad thing to know. And it's something which is I mean, primary job आपकी होगी 5 days, weekend के ऊपर कोई और job होगी और part time कोई और job होगी. So you think this is going to help you connect with your family? Of course not. Secondly, if you notice the immigrants, the migratory movement का जो religious exposure होता है वो minimalistic होता है. They're really good at whatever they do in technical terms of their job and their educational fields, but they're not classical. Those they're not religiously trained. तो फिर वो होता कि जब उनके बच्चे होते हैं तो जब वो जाते हैं तो एक इमोशनल टाइट तो आती है हर बंदे को अपने मुल्क को छोड़ के या wherever he goes outside the realms of Islam physically. So उसको फिर ज्यादा नीड होती है इस्लाम की. He tries to prove it through emotional armor. उसने वो एक एक्स्ट्रा लेयर पहनी होती है ज़रा की, वो डिफेंड करता है इस्लाम को. And not just Islam, any identity. मगर चूंकि वो रिलीजियसली ट्रेन नहीं होता, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं की गई होती और इमोशनली इंटेलिजेंट माशरे वैसे भी नहीं है मुसलमानों के, तो वो हम नेचुरली भी ट्रेन नहीं होते. सो वी बिकम दैट मच मोर डिफेंसिव. इसको माइनॉरिटी सिंड्रोम कहते हैं. ये दुनिया की हर माइनॉरिटी को होता है, मगर चूंकि दिस इज अ फिलॉसफी वी टॉकिंग अबाउट इस्लाम, तो ऊपर से इस्लाम इज अंडर अटैक फ्रॉम एवरी कॉर्नर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, चाहे इकोनॉमिक, चाहे सोशियो, या चाहे इमोशनल, चाहे पॉलिटिकल, ऑल रेल्म्स के थ्रू अटैक इस्लाम. और हर मुसलमान भुगत रहा है उस अटैक को. हर मुसलमान को अटैक, सारे मुसलमान को ही किया जाता है अटैक, तरजीह की रहती है. न्यू एज ऑफ एथीज्म इतनी फास्ट ग्रोथ अचीव कर चुका हुआ है. एंड इफ यू रन द स्टैट्स करेक्टली और ग्लोबली in a deep enough layer, you'll find out that atheism might be the fastest growing religion. And this is not at all a surprise. England is now officially an atheistic country. More than 50% of people are officially atheists. So atheism alag, फिर anti-Islam sentiment alag. So Muslims all over the world are not critically thinking about how to advocate their identity. उनके बच्चे वैसे भी जरा से काफी मिस आउट हो चुके होते हैं उस पेरेंटल बॉन्डिंग के भी. तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर अपने क्लास फेलोज को देखते हैं और वो देखते हैं कि इनके साथ तो मसले नहीं चल रहे. इनके क्लास फेलोज उनको शक्लें देख के, इनके ब्राउन स्किन देख के, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जान के पोक करते हैं. हर इंसान माइनॉरिटी को बुली करता है साइकोलॉजिकली. बच्चे बचपन में वो अपने आप को मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप के अंदर रखता है. इसको हर्ड साइकोलॉजी कहते हैं. तो फिर क्या होता है, मुसलमानों का बच्चा फिर माँ बाप से तो बात कर नहीं सकता, बिकॉज ही काइंड ऑफ फील्स दैट मच मोर ऑफ अ डिस्टेंस. वो होते तो है नहीं घर पे, होते भी हैं तो जब वो सवाल करता है तो टेक्निकल सवाल करता है, क्योंकि टेक्निकल एतराज आते हैं स्कूल कॉलेज में. स्कूल कॉलेज में इस तरह के एतराज नहीं आएंगे जो बचकाना से होंगे. वो तो मेन स्ट्रीम और अब तो यूट्यूब और इंटरनेट का दौर है. तो वो टॉप ऑफ द टॉप हायरार्की के स्कॉलरली आर्गुमेंटेशन आती है यूट्यूब से 10th ग्रेडर, 11th ग्रेडर, 8th ग्रेडर, 7th ग्रेडर. बड़े बड़े आलिम वहां पे जो है ना वो सर कुछ खुजाए बैठ के उसके जवाब देने के लिए. जवाब है बट जाहिर है वो बचपन उस एज में तो नहीं मिलने. तो मुसलमान खुद तो नहीं कभी गूगल करता कि इस्लाम पे किए गए टॉप 100 एतराज और उनके जवाब, और अगर आ भी जाए तो उसके पीछे उसकी सेंस नहीं डेवलप हुई होती ना. रटा रटाया जवाब तो नहीं किसी को देना होता. हर बंदा अपने एंगल से अपने फ्लेवर में डाल के गोली चलाता है हमारे बच्चों पे. तो बच्चे फिर उस तरह ट्रेन नहीं होते, और जाहिर है उनके माँ बाप भी ट्रेन नहीं हुए होते. माँ बाप तो इमोशनल मुस्लिम्स हैं, वो तो बस कहते हैं ऐसे ही है, बस ऐसे ही करना है, या फिर और भी बड़े काम करते हैं. आपको तो पता है कि ओवरसीज मुसलमान किस तरीके से, और वैसे उनके ऊपर वैसे भी बड़े डर होते हैं. एंड यू माइट नोटिस कि पिछली 2-3 जनरेशन एक्स्ट्रा स्केर्ड, और इससे पिछली जनरेशन तो एक्स्ट्रा स्केर्ड बिकॉज ऑफ 9/11 एंड ऑल ऑफ दैट.
So instead of us just giving up on our religion, which you're never going to do, nobody, no Muslim says, okay, you know what, I'd rather not be a Muslim. But the other disposition is, okay, if you'd rather not be a Muslim, then you better be training your kids to have a very clear identity. But we don't have the time to do that. पैसे बनाने हैं भाई, मैं कहाँ से अब कुरान हदीस की और फिक्र की ट्रेनिंग लूंगा, और फिक्र की ट्रेनिंग तो चला दूर की बात है, वैसे एक आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे मैं ऊपर लेके जाऊं. और आपने नोटिस किया होगा पिछली 2 जनरेशंस हैव डन वंडरफुल जॉब इन द इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स. अपने करियर को उन्होंने बहुत, I mean, they've really excelled. But when it came down to their kids identify themselves as Muslims because of the post 9/11 aftermath, they did not train their kids. And quite frankly, it happened so sudden कि पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है. तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर ये बात को एज अ प्राइमरी प्रॉब्लम डिक्लेयर किया अपनी टीम के साथ. And we wanted to experiment, very like rapidly. It's not कि मतलब हमारे पास कोई ज़्यादा वक्त था ना इस काम को करने के लिए. We needed to be vigilant and thorough. और फिर मेरे सारे के सारे जितने neurologists, psychologists, even enthro के 2 specialists, endocrinologists मेरे 2 डॉक्टर इनाम has been a wonderful support for me. इस्लामाबाद में जो डॉक्टर इनाम हमारे मेरे जो PhD endocrinology है वो he's really working with all of the mapping that I actually do and present, and they all came together and we were plotting में draft over draft लिख रहा था कि इस तरीके से मसले की शनाख्त की जाए, उसकी कॉज कहाँ पे निकाली जाए. Well, the point is that now we have a solution to a bigger problem. What is the problem? The problem is Muslims cannot identify, Muslim kids cannot identify, Muslim teenagers cannot identify, Muslim professionals cannot identify themselves with their own identity of Islam under the hostile conditions जो कि ओवरसीज वेस्टर्न कल्चर के अंदर आपको आनी है. और गली में चलते फिरते भी आपको मसाइल का शिकार कर दिया जाता है. अब तो मतलब यू वी ऑल नो टोरंटो में क्या हुआ था, अभी वो पूरी फैमिली को रौंद के चला गया. न्यूजीलैंड में क्या हुआ, गन लेके मस्जिद में आया, मार के चला गया सबको. तो उससे होता क्या है, इनेट फियर जो है ना वो अपने आप को डिस्पोज करता है किधर, अपने आप को छुपाओ. और वो छुपाने में 2 ही चीजें ना, या तो छुप जाए अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दें, वो तो नहीं करना आपने, तो फिर क्या छुपाएं, कैसे छुपाएं. नोबडी वांट्स टू हाइड, राइट? नॉट इवन in situations where there is no danger, we don't want to hide. Not even in situations where there is a danger of life and death, we don't want to hide our identity. That's part of our psychology. That's part of our natural organic health. That's part of our akhirah. That's part of our kids and our parents and our peers and our colleagues, our friends. I mean, this is my emotional life. This is all what I have, my identity. And a major part of my identity is Islam. किसी और रिलीजन में इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता अपनी आइडेंटिटी के ऊपर. Islam is a very effective and very efficient catalyst to our philosophy, and it actually places itself in the center of whatever we do. Islam, अगर आपने इस्लाम को किसी भी लेवल पे भी समझाओ, इवन एक मीडियोकर लेवल पे भी इस्लाम को समझाओ, तो आपको पता चल जाता है कि इंडिविजुअल लेवल के अंदर इस्लाम अपने आप को तीनों एरेस के तीनों खानों में प्लेस कर देता है. आप दफ्तर में भी, घर में भी, और अपने आप अकेले में भी इस्लाम पूरी तरीके से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है. आप माशरती काम करते हैं, मतलब इक्तिसादी हालात भी देख लें, इस्लाम के थ्रू आपको पता चलता है यार ये काम करना हराम है या हलाल है. आम बंदे को पता होता है. Or when you are talking to your domestic or your friends and family, you know मामलात में किस तरीके से एप्लीकेशन आती है इस्लाम की. और अब अकेले में तन्हाई में you can't just roam around and do whatever you want. No, you can't. Islam is as applicable. आम बंदे को बगैर PhD इस्लाम की भी पता होता है कि काफी चीजें ऐसी हैं जो हराम हलाल का इतलाक मेरे ऊपर अभी भी हो रहा है. No other religion is so scoped so deep into our personal lives. So once you have this kind of a doctrine जो कि आपकी हर चीज को अफेक्ट करना शुरू हो गई, हर चीज को डिफिनेटिव करती है कि हाँ ये ऐसे होना, ये ऐसे होना. और जितने भी फकीही मसाइल होते हैं वो 1% एंड लेस के अंदर से, जो कि हाईलाइट बहुत ज्यादा किए जाते हैं कि वहां पे ऐसा हुआ था तो क्या फतवा लिया जाए. 99% ऑफ द टाइम इस्लाम के हर फतवे हर एक को पता है, क्योंकि नेचुरली ट्यून्ड इन है ये फिलॉसफी. सो जब इस लेवल का फलसफा आपके पास हो और वो आपको छिपाना पड़ा हो, या वो छिपाना ना पड़ा, वो इस्लामोफोबिया का शिकार, वो हेट्रेड का शिकार हो जाए, तो फिर आपके टीनेजर्स ने नेचुरली फिर ऐसे वैसे मेजर्स लेने के मैं आपको बता नहीं सकता. So what did we do? We knew okay, you know what? We can hide our face, we can hide our own bodies, we cannot hide our philosophy.
दैट्स नॉट हमारी अल्लाह की तरफ से फिलॉसफी ऐसी है जो हर जगह नजर आ रही है। कुछ भी करेंगे मुसलमान पकड़ा जाएगा इस्लाम प्रैक्टिस करता हुआ, जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी लेफ्टिस्ट हो, लिबरल हो, जितना मर्जी कंजर्वेटिव हो, मौलवी हो, इस्लाम प्रैक्टिस करता हुआ मुसलमान पकड़ा जाता है, छुपा के नहीं कर सकता। ओके, दिस इज नॉट अ कोवर्ट religion. This is not a philosophy we technically can be ashamed of, because it's such a beautiful and delicious philosophy. When you practice it, people love you. What about that? People don't love us because we don't practice it, but we know if you practice it, people are going to fall in love with you. You will be that much more empathetic. रहम होगा आपके अंदर, इंसाफ करते फिर रहे होंगे, लोग आपसे, आपकी वजह से सिक्योर होंगे, लोग आपसे भी सिक्योर होंगे. I mean, what a beautiful concept. And you will not just be like sitting down watching a spectator. You'll be trying to save wherever the oppressed is from the oppressor, whoever, no matter who the oppressor is. ऐसे फलसफे के ऊपर मैंने तो कई दफा कहा ना कि नेल्सन मंडेला अगर मुसलमान होता तो 25 साल पहले साउथ अफ्रीका आजाद हो चुका था और पूरे अफ्रीका में हुकूमत होती उसकी. इतनी मोबिलाइजिंग फिलॉसफी है इस्लाम. पैसिफिज्म आने नहीं देता. सो अब वो क्या करें फिर? आप खुद लौटे अमेरिकन क्लैरिक्स को सुनिए आप जरा गौर से. पैसिफिस्ट हैं सारे. साइकोलॉजी पिछली 2 जनरेशन बताई हालात क्या थी. आई मीन द ग्रेट पीपल, वी ऑल नो द ग्रेट पीपल. क्या करें, साइकोलॉजिकली डैमेज है. माइनॉरिटी सिंड्रोम करता है, खा जाता है आपको अंदर. किताबों की किताबें चाटी हुई है, बट लुक एट द वे दे एक्चुअली अप्रोच. और आप अरेबियन स्कॉलर्स को तीनों ईरास के अंदर देखें, आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि प्री क्लासिकल ईरा का बंदा कितना असर्टिव था, क्लासिकल का बंदा आर्गुमेंटेटिव था, और आजकल का जितना भी स्कॉलर है वो he beseeches himself trying to please the world. समझने की कोशिश करें मुसलमानों के हालात उनकी लिटरेचर के अंदर नजर आते हैं आपको. ईरा ओवर ईरा, हर 500 साल पहले का स्कॉलरशिप देखें आपको पता चल जाएगा. वी लॉस्ट द असर्टिवनेस, वी लॉस्ट द बॉन्ड बिटवीन ईच अदर. अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर, इंडिविजुअल फोकस के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं. कभी ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं मुसलमानों का. प्री क्लासिकल ईरा हमेशा उम्मा के ग्रुप साइकोलॉजी के थ्रू लिख रहा था. अब इंफरादी तौर के ऊपर, मसाइल के ऊपर उसको सारे के सारे बयानिए रिकॉर्ड करने पड़ते. You think this is not the biggest problem that we're suffering from? It is the biggest problem we're suffering from. Even if you don't want Islam, still going to be suffering from the problems that Muslims are facing, because you are coming from a Muslim country, you look like a Muslim, and most of the Islam is rubbing off on you unintentionally. Now what? What do? We have a big problem here. The biggest problem that I saw the problem in 3 folds. Number 1, we don't have enough skill set to advocate our own self and identify ourselves as, yes, this is the right philosophy. Not only that I'm going to practice it and die practicing it, but I'm going to make sure everybody else practices it too. It is going to benefit everybody. Okay, but how am I going to do that? I need to be very, very an amazing advocate, a lawyer of my own philosophy, and I would have to know the case on the other parties, the other party has. Everybody who's ever going to complain about anything, ridicule about anything, whine about anything, criticize about anything, falsify things regarding my philosophy, about anything, इन सब के आंसर्स मुझे उस लॉजिक के थ्रू, उस सेंस के थ्रू पता होना चाहिए कि बेशक मेरी मेमोरी में सारा कुछ नहीं भी है, मुझे ये पता है कि ये आंसर करना कैसे, तो किस बायसनेस का शिकार है जब तो इतराज कर रहा है, मैं उस बायसनेस को पकड़ूं कैसे, उसका इलाज कैसे करूं. हाउ डू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस and confront you with your own mental biases or lack of knowledge or lack of logic or just logic that you think is logic. So there's so many layers of critical thinking that I was thinking कि ये सबसे पहले तो डिफेंस तो पूरा करें ना, शील्ड तो लगाएं बच्चे को, लड़के को, आदमी को, औरत को. ये बच्चा बोली जा रहा हूँ, 50 साल के स्टूडेंट्स हमारे पास प्री बुकिंग में आ रहे हैं. They want to be effective Muslims and effective parents, effective selves, right? फिर दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस मुसलमानों के अंदर जीरो कर दी जाती है. कॉमन सेंस की बात है, वो सिर्फ सुनना और सीरा से आनी थी, वो तो है ही नहीं हमारे अंदर. गोरों के अंदर है इमोशनल इंटेलिजेंस, गोरों के अंदर है इमोशनली इंटेलिजेंट सोसाइटी है. उनके रूल्स एंड उसके रेगुलेशंस देखें, दे आर फॉर द पीपल, दे आर नॉट फॉर द प्रोसेस. आप पाकिस्तान देखें, कोई भी चीज प्रोसेस फॉलो करेंगे, आप अगला बंदा मर रहा होगा, प्रोसेस पूरा फॉलो होगा. इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिस ही नहीं पड़ी. फिर लोगों से बात कैसे करनी है, जब भी कोई बात करनी है, कोई मामला करना है, कैसे मामला करना है, क्या बात करनी है और कब करनी है, और क्या बात कब नहीं करनी, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है. अपनी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है. ओके, अवेयरनेस ऑफ द ग्रुप साइकोलॉजी क्या होती है, ग्रुप कैसे बिहेव करता है, इमोशनल. ये सब चैप्टर्स हैं उन कोर्सेज के जो मैं बता रहा हूँ. मगर कहां से निकलें, उन प्रॉब्लम से निकलें कि जो नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रही है, टोरंटो की
वैंकूवर की, यू नो, अल्बर्टा की, ओंटारियो की, क्वेबेक की, न्यू कैसल की, अर्वाइन की, कैलिफोर्निया की, यू नो, न्यूयॉर्क की, मेलबर्न की, कैनबरा की, सिडनी की। मैं कहां से पता है? आई एम टॉकिंग टू दीस पीपल एवरी सिंगल डे। ये तमाम उन लोगों की लड़कों लड़कियों के मसाइल बता रहा हूं आपको। वी डोंट नो हाउ टू कैरी आवरसेल्व्स, वी डोंट नो हाउ टू आउटथिंक द आर्गुमेंट ऑन द टेबल, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? और फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, कैनबरा और मेलबर्न, न्यूयॉर्क, मायामी, आई डोंट थिंक सो बडी, नॉट जस्ट देयर, इस्लामाबाद और पिंडी, लाहौर और कराची, यही मसले हैं। दिल्ली, कर्नाटका, you name it, Muslims are facing this everywhere. बस एक फर्क होता है, पाकिस्तान में या मक्का और मदीना में बैठ के Muslims don't have that innate pressure, एक लग्जरी की फीलिंग आती है अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। अमेरिका में मजबूरी है आपकी, Muslim and not critical thinker, sorry, you're dead in the water, sitting duck. Your identity will be shot at by a homeless guy asking for you $1. The way he's going to look at you and ignore you, you're dead. Your esteem is going to be shattered by a homeless guy who just wants $1 for his next drink. You know what I'm saying? That little frown, that little, the way he's going to ignore your presence. इतना आसान होता है अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। अगर आइडेंटिटी क्लियर है, पूरी दुनिया करोड़ों की फौज के सामने खड़े हो जाए आप, you're never going to go nervous. Okay, this is what leadership's basis is, जो कि मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, इंशाल्लाह। और तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स उसी तरीके से डिजाइन हुआ, फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स उसी तरीके से डिजाइन हुआ, उन्हीं तकाजों को, उस एथिस्टिक फजा को जो हमारे बच्चों में आ रही है, लोगों में, लड़कों में, लड़कियों में आ रही है। पता ही नहीं मुसलमानों को आधे से ज्यादा एथिस्ट हो चुके हैं, अपने अंदर ही एथिज्म आ चुका हुआ है। 90% ऑफ द टाइम वी प्रैक्टिस सो मेनी थिंग्स व्हिच वी डोंट इवन नो आर अगेंस्ट आवर ओन फिलॉसफी। ये तो हिपोक्रेसी की बेसिस पड़ती है ना, जब किसी को मुनाफिकत की, हिपोक्रेसी के ऊपर ट्रेनिंग देनी हो तब ऐसे करते हैं। हम बेचारे अच्छी नीयत से मुनाफिक हो रहे हैं, कैसे? आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई, कभी किसी को फॉलो करें, कभी किसी चीज को फॉलो करें, किसी बंदे को फॉलो करें, दोनों के दोनों चीजें भी और वो बंदा भी मेरी और फिलॉसफी के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। बस वैल्यू सिस्टम या एथिक्स का प्लास्टिक का वर्ड निकाला हुआ है, कॉमनैलिटीज ढूंढ रहे हैं बैठ के। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं सारे, लिटरली डीएसएम जर्नल में लिखे हुए डिसऑर्डर भी, दवाइयां इनकी बकायदा, थेरेपी नहीं थी, लिटिल मेडिसिन भी है, पता ही नहीं हमें। फिर वो जो पैसिफिज्म है उसको तोड़ने के लिए मैंने फिर अरबी का स्किल सेट के लिए रिकमेंडेशन दी। फर्स्ट इंस्टेंट हिट थी मेरी टीम के, अरबी के अलावा तो काम ही नहीं हो सकता। मैं साइकोलॉजिकल टीममेट्स की बात कर रहा हूँ, जो मेरे साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कि अरबी जब तक नहीं सिखाओगे केमिस्ट्री नहीं ट्यून हो सकेगी उसकी। अरबी सिर्फ एक जुबान नहीं है मुसलमानों के लिए, अरबी कुरान है हमारा, अरबी हदीस है हमारी। अरबी असल में उस एक्यूमेन को रिप्रेजेंट करती है कि आई कैन नाउ एक्चुअली advocate my own philosophy in the highest possible denomination. अरबी नहीं आती, जितना मर्जी आपको हदीसें याद हो, जितनी मर्जी आयतें याद हो, अरबी नहीं आती, सॉरी वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, वो जो मौलवी साहब ने, जिनको खुद भी अरबी नहीं आती थी, वो जो इस्लाम का वर्जन दे रहे हैं, वो आपको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा ना कि हम उस ईरा में रह रहे हैं जहाँ पे उलमा भी बड़े पैसिफिस्ट किस्म की फिलॉसफी दे रहे हैं, वो मैच नहीं करती उन आयात के साथ। बच्चा भी भागता ही भागता है। और ऐसी ऐसी बातें शुरू हो गई अब तो अमेरिका में, मैं बता रहा हूँ आपको, इस्ना के अंदर या इवन रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी, कि लड़के और लड़कियां 16, 15, 18 साल के, आई मीन दे आर गेटिंग डिस्कस्टेड एंड रिपल्स की क्या बातें शुरू हो गई हैं अब लोग। हमें मसले क्या चल रहे हैं, आप लोग क्या क्या बताना शुरू हो गए हम। I mean, what's wrong? Are you purposely trying to hide the actual problems that we are facing as Muslim teenage or college students or university grads or professionals in corporate environment? Well, you're never going to talk about this? Christians ने ऐसे किया था ना, आपके समझ में चर्च डिसमेंटल कैसे हुआ था? चर्च डिसमेंटल ही ऐसे हुआ था कि चर्च के पास आंसर ही नहीं थे जो मसलों का आ रहे थे। इन्होंने चर्च को अलग कर दिया कि बेटा तुम अल्लाह अल्लाह करो, असली मसलों का असली दीन तो हम कहीं और से प्रैक्टिस कर लेंगे। यू थिंक तुक्का लगा था कि कोई भी क्रिश्चियन इस वक्त क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता in his professional life, in his bigger part of the life of his socio-economic problems are never going to be solved by the Bible. उनका पादरी बीच में आ गया था, जैसे कहानी खत्म, उन्होंने फिर चर्च को तलाक दे दी कि जहाँ आप अल्लाह करें, हमें बहुत बड़े बड़े काम है, बड़े बड़े मसले हैं। इस्लाम के साथ तो मसला नहीं है। ये पादरी कब से ओ फादर फॉर आई हैव सीन कन्फेशन बॉक्स खोल के बैठा हुआ है।
मुसलमान का मौलवी तो वाले फादर प्रीस्ट सिंड्रोम में नहीं जा सकता था, कैसे चला गया? फतवा लेने जाते हैं, पता भी है आराम काम करें, उसका फतवा लेने जाते हैं। तो क्रिश्चियन भी यही करते हैं, कन्फेशन बॉक्स में चर्च सब कुछ करने के बाद, ओ फादर फॉरगिव मी फॉर आई हैव सिन्ड। सोचते हैं 2500 साल ये काम किया उन्होंने, 2022 हो गई ना, तो 2000 साल से काम किया उन्होंने। ये हमने ज्यादा पुराना काम नहीं, हमने रिसेंटली शुरू किया, हमने कुछ 250 साल से काम शुरू किया कन्फेशन बॉक्स फिलॉसफी के ऊपर। इस्लाम मस्जिद को अलग करके रख दिया हमने। तो जाहिर है फिर जब बात इस्लाम की, मतलब गैर मुस्लिम इतना इस्लाम इस्लाम कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सबसे ज्यादा लिखा गया लफ्ज इस्लाम है, और उसके खिलाफ ही लिख रहे हैं, मगर लिख इस्लाम ही करें। पॉलिटिक्स में वो इस्तेमाल हो रहा है, डेनमार्क में इस्तेमाल हो रहा है, तो नॉर्वे में इस्तेमाल हो रहा है वोट लेने के लिए, इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है इस्लाम के खिलाफ लिखना वोट देने के लिए। बर्न कुरान डे, किला मुस्लिम डे, ड्रॉ मोहम्मद डे। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में कभी ऐसे नहीं हुआ। कैसर रोम ने नबी इस्लाम का खत पढ़ा था, खुसरो परवेज ने सॉरी, ये पर्शियन ने, ईरानी ने, और अब ये फ्रांस के प्रीमियर ने काम किया। आप तो सोच रहे हैं कि इससे बड़ा कोई मसला हो सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस का? सो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज we try to empathize with the boy and the girl in America, in Australia, in England, in France, in Germany, in Brazil, कि भैया आपके माँ बाप के पास टाइम नहीं है, मानता हूँ पैसे बनाने गए में, they're immigrants, you guys are not immigrants। उनको भी और आपको भी आपस में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप मदर टू मदर कनेक्ट हो, फादर्स टू फादर्स कनेक्ट हो, आपस में फोरम्स खुलें, खुलेआम सवाल करें, क्योंकि मस्जिद में सवाल पूछने पे आपको गाली नहीं पड़ेगी तो गोली पड़ जाएगी। किसी को शक तो नहीं है ना कि मैं क्या अजीब बातें तो नहीं कर रहा हूं? पाकिस्तान में तो सीधा सवाल करेंगे मस्जिद में तो फतवा लग जाएगा, सवाल ही नहीं कर सकते। नबी इस्लाम ने अंसारी खवातीन की खूबसूरती बयान की कि ये औरतें सवाल करती हैं, अल्लाह के इतने करीब हैं, इनकी सबसे बड़ी खूबी है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द अंसारी वुमन। और मुसलमान औरत मस्जिद तो दूर की बात है, अपने घर में अपने बाप से सवाल नहीं कर सकती। तो we need to know where is the identity crisis here. Identity crisis is inside the Muslim household. Okay, I get it, you gotta make money, I get it, कोई शक नहीं, बहुत जरूरी काम है। So somebody else has to come for help। तो इसको स्कूल ना बोलें प्लीज, इसको इंस्टीट्यूट ना बोलें। ये जो हमने शुरू करने लगे इंशाल्लाह, ये इकोसिस्टम है पूरा, इसमें पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल, आपके लाइफ साइकिल ऑफ थॉट, लाइफ साइकिल ऑफ योर इमोशन, लाइफ साइकिल ऑफ योर नॉलेज गुजारना है। नॉलेज, स्किल एंड एट्रीब्यूट्स तीनों डेवलप करने हैं इंशाल्लाह। यूल सी दैट। अभी वेबसाइट पे पूरी तफसील लिखने की कोशिश की है, लिखने होगी तो मैंने इतनी कोशिश नहीं की, मैंने कम लिखा है, वीडियोस में ज्यादातर बयान किया है ताकि आपको पता हो कि कौन से कोर्सेज हैं। अरबी सीखना मिनिमम, मतलब बेस मेरिट है आपका, इससे कम नहीं। आपको कोई बंदा भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो कुरान पढ़ने पे, आपस में हदीस को बहस करने पे। कुरान पाक की आयतों की तफसीर किसी और तर्जुमे में पढ़ ली तो उस बंदे जिसने तर्जुमा तफसीर लिखी है उसकी किताब है। तफहीमुल कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मौदूदी साहब की किताब है। फीज़ुल कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, सैयद कुतुब की किताब है। मारिफुल कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मौलाना मोहम्मद शफी की किताब है। बयानुल कुरान डॉक्टर सरार की किताब है। अल्लाह की किताबें कहाँ है? अल्लाह की किताब का नाम कुरान है। तो वो क्यों नहीं पढ़ते? वो हमें अरबी नहीं आती। अच्छा चलें, कुरान पाक के लिए अरबी तो हम कुछ ना किस तरीके से सीख लेंगे, कुरानी का अरबी भी कहते हैं। अरबी इटसेल्फ इज अ स्किल, जिस तरह इंग्लिश बोलनी जिसको आती है ना, यू हैव नो आइडिया साइकोलॉजिकल एरेज क्या होती हैं, कि जिसको अंग्रेजी और भी अमेरिकन एक्सेंट में बोलनी आती है ना, वो अमेरिका में भी कॉन्फिडेंटली बात करता है गोरों से। सिर्फ पाकिस्तान आके शो नहीं मार रहा होता कि मुझे एक्सेंट, मेरा एक्सेंट वो अमेरिकन है। उसकी साइकोलॉजी ही कोई और होती है जब वो अंग्रेजी बोल रहा होता। सिर्फ उस आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करने के लिए कि मैं अमेरिका में अमेरिकन हूं, वहां पे उसका आईक्यू बड़ा होता है, बात करते हुए उसकी कॉन्फिडेंस कहीं और से आ रहा होता है, खाली लैंग्वेज की एबिलिटी से नहीं, और पूरा दिमाग खुल जाता है उसका, मतलब पूरा तो नहीं, इतना सारा कि आम जिसको अंग्रेजी के एक्शन में इशू है, वो उसकी मैथ्स भी खराब हो रही है, उसकी बायोलॉजी भी खराब होती है, साइकोलॉजी भी खराब हो रही है। वो टैक्सी वाला तो टैक्सी भी गलत चलाता है जब गोरे पीछे बैठ जाए। देखें, कभी नोटिस करें इनके बिहेवियर। न्यूयॉर्क में देखें, गोरा जब बैठता है टैक्सी ड्राइवर के पीछे, तो टैक्सी ड्राइवर उसको बताने की कोशिश करता है कि आई बिलोंग हियर, टैक्सी तेरी है, वो तेरा कस्टमर है, पैसे उसने तुझे देने। व्हाई यू ट्राइंग टू प्रूव हिम दैट यू बिलोंग इन हिज कंट्री? सब्जी वाला भी प्रूव कर रहा है गोरे को कि ओ आई बिलोंग हियर। वीक साइकोलॉजी फिर हर जगह पे आपको पसपा करती है। बहरहाल, तो अंग्रेजी का जिसको अंग्रेजी का एक्सेंट शगफ है, पूरी ग्रामर, वो उसका आईक्यू बेहतर है।
आईक्यू कैसे बेहतर हो गया उसको जबान और एक्सेंट आता तो? ब्रेन इज अ वेरी मिस्टीरियस ऑर्गन, एवरी लोब इज वेल कनेक्टेड। इतना बड़ा मामला है लिम्बिक सिस्टम का, और लिम्बिक सिस्टम के ऊपर लेक्चर देने का नहीं मेरा इस वक्त वक्त नहीं है हमारे पास, वरना मैं आपको बताऊंगा, इसमें है कवरिंग करूंगा इंशाल्लाह कवरेज की कि ब्रेन वर्क्स क्या है। टोटली डिफरेंट सीरीज कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, ब्रेन वर्क्स है क्या, हर एक को, हर मुसलमान को पता होना चाहिए। सो अगर आपको अंग्रेजी के एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में, अमेरिका में रह के आपको आता है सारा कुछ, और आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है, तो आप क्या समझें कि जिसको अरबी आती है सही तजवीद के साथ, जिसको एक्सेंट बोलते हैं तजवीद के साथ, वो जब इस्लाम के अंदर दाखिल होता है या अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव इस्लाम कहता है और कुरान पाक खोलता है या हदीस खोलता है या शरह खोलता है हदीस की या तफसीर खोलता है असली प्री क्लासिकल क्लासिकल स्कॉलर्स की, वो जिस तरीके से इस्लाम समझेगा, आपको मैं बताऊं, 1000 आलिम एक तरफ जिनको नॉन अरब्स हैं, और एक वो कॉन्फिडेंस से देखी गई निगाह एक तरफ जो कुरान पाक को उसी लिंग्विस्टिक और उसी तरीके से अपने आप को एज अ मुस्लिम डिक्लेयर करते वक्त, जिसको पता हो गया अरबी में बात किया और अल्लाह से डायरेक्ट हम कलाम हो रहा है वो बंदा। और कुरान तो मेजर गिफ्ट है ना, आपसी मामलात के अंदर आपके बच्चों की और हमारी टोन ही कोई और होनी है अगर अरबी में बात करनी आती है फुल फ्लुएंसी के साथ। That's why my mission was not to, oh, every Muslim should know Arabic. No, I didn't write that. You should see that on the website. Nor do I ever say that. I always say Arabic should be our primary language. आप अंग्रेजी बोलें, बराक ओबामा से बेहतर अंग्रेजी बोलें, no one stopping you. But फिर आप साहबा वाली अरबी भी तो बोलें ना. You need to understand. We need this for our economical health as well, for our confidence as well, IQ as well, our EQ as well. We need this skill. और भी जबानें डालनी है हमने, अभी फेज वाइज आएंगी और भी जबानें आएंगी. वी नीडेड टू टीच मुस्लिम्स अदर लैंग्वेजेस एज वेल, मगर अरबी वाज प्राइमरी. आपको 3 जबानें भी सिखाएंगे तो पहली अरबी सिखाएंगे इंशाल्लाह. क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स और अरबी एज ए स्किल, ये 3 प्राइमरी हमारे मॉड्यूल्स हैं. इसके अलावा 4 कोर्सेज और हैं. ये 3-3 महीने के 2 कोर्सेज हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का और इमोशनल इंटेलिजेंस का, और 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटे पर वीक होंगे इसके. दैट्स हाउ द क्लास इज गोइंग टू बी. और इसमें 4 तरीके से लर्निंग सिखाई जाएगी. मुझे पता है एजुकेशन सिस्टम ने क्या बीमारियां डाली हैं हमारे अंदर, तो मैं वो बीमारी नहीं डालने वाला इंशाल्लाह. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी इसकी, वन जो आप सेल्फ लर्निंग कहते हैं. क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, ग्रुप असेसमेंट्स एंड ग्रुप ट्रेनिंग्स होंगी, लाइव एनवायरमेंट्स का एक्सपोजर होगा. वी आर गोइंग टू एक्सपोज इनटू लाइव एनवायरमेंट्स, ताकि आप हमें रियल केसेस, रियल लाइफ के अंदर ये काम करके दिखाएं हमें, तब हमें पता चले कि आपको काम आ गया. दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल मोर than just a few classes. So क्या पता 6 महीने की क्लास हो, क्या पता 5 महीने की क्लास हो, अभी टेस्टिंग के बाद हमें पता चल जाएगा. वी टेस्टिंग दोस एल्गोरिथम्स राइट नाउ. वर्स्ट के सिनेरियोज पे क्या होगा, कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ लोगों को कम. ओके, कोई मुकाबला थोड़ी है, ये कोई 2 नंबर एजुकेशन सिस्टम थोड़ी है जो कि दुनिया में इस वक्त राइट है. We're not going to leave anybody behind, inshallah. There is no fail or pass here. There is an assessment कि आपको स्किल में कितना कॉन्फिडेंस आ गया. ओके, सो चारों तरीके से सिखाया जाएगा इंशाल्लाह. एक्टिविटी बेस्ड होगा. क्वालिटी की पूरी टीम हायर हो रही है जो चेक करेगी टीचर्स की, ट्रेनर्स की क्वालिटी कैसी चल रही है. डायरेक्ट एंगेजमेंट होगी हर एक के साथ. लड़के हैं लड़कियां हैं तो उनके पेरेंट्स के साथ, खुद कर रहे हैं तो आपके साथ, कि हमें इम्प्रूव, हमें आप अपनी कस्टमाइजेशन करवाएं इसकी लर्निंग की. हर बंदा अपने अपने तरीके से सीखता है. लेट्स कस्टमाइज दिस एज मच एज वी कैन. ओके, सो वी ट्राइंग आवर बेस्ट कि क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस इंस्टीट्यूट इस प्रोग्राम के ऊपर भी क्रिटिकली थिंक करेंगे ना कि इसको कैसे और फर्दर इंप्रूवमेंट की जाए. ओके, एंड इट्स नॉट गोइंग टू जस्ट एंड हियर, इट इज गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस. हम 8 कोर्सेज से स्टार्ट कर. साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम का कोर्स है इंशाल्लाह मैंने कराना है कि इस्लाम की साइकोलॉजी क्या है, कैसे देखना है, कैसे बिहेव करना है इस्लाम के अंदर, दुनिया के अंदर. सीरा का कोर्स है इंशाल्लाह. ओके, सीरा इज पार्ट ऑफ एवरी क्लास, बट सीरा तो आनी है. ओके, दिस इज गोइंग टू बी a course which is going to be a permanent part of every, no matter what course you're in, Sira is going to be a gift for you. Sira to apne padni hai inshallah. Okay, Arabic is going to be inshallah 5 days a week, half an hour to 40 minutes, no more than 5 people in a class. उन्हीं के ग्रुप्स बनेंगे, उनको फिर कोरिलेट करेंगे और ग्रुप और टीम बनाएंगे उनकी अलग अलग मुल्कों के एक ही एज के लोगों की, ताकि वो आपस में ओपनली डिस्कस कर सकें उन फोरम्स में, उन रूम्स में जो हमने आपको देने. और वो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है कि आपको वो टीम वाइज ही प्रोजेक्ट्स मिला करेंगे. सो अरबी के अलग से हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के अलग से हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के अलग से हैं, बेसिक साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम के अलग से हैं, सीरा के अलग से हैं.
और इस तरह करते करते वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोर्सेज हियर बेस्ड ऑन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त दुनिया में, उनको सॉल्व करने के लिए क्या कैपेबिलिटी चाहिए, ठीक है। सो काउंसलिंग का अलग से डिपार्टमेंट है, काउंसलर्स अपॉइंटेड हैं, जिसने ऑप्शन लेनी है वो काउंसलर्स के साथ अपने अपने आप को या अपने बच्चों को अटैच कर दे वंस अ वीक और वंस अ मंथ, जो भी ऑप्शन आपको बनती है, ताकि वो डायरेक्शन सेट करता रहे, आपके मेजर साइकोलॉजी को पॉलिश ट्यून करता रहे, ट्वीक करता रहे उस मसले को, या फिर आपको किसी स्किल्स में किसी कोर्स में मसला आ रहा है तो आपको री एस्टेब्लिश करे उस कोर्स के अंदर, ये काउंसलर्स का काम है। So we have a faculty of about 100 people for Arabic right now. Faculty, जो trainers हैं, about I think 7 people have been shortlisted for counselors, जिनके visions aligned हो, सबको पता हम क्यों करना चाह रहे हैं, उनकी capability check में हो, और quality की team अलग से है। This is how it's going to work. सारा कुछ online होगा, सब कुछ online है, कहीं पे physical नहीं जा रहा हूँ मैं अभी तो नहीं जा रहा, गया भी तो we're going to see। पाकिस्तानियों के लिए there's a lot of financial cushion जो कि हमने दिया है, और क्यों दिया है, बड़ा इतराज हो रहा था कि पाकिस्तानी होने का क्या फायदा हो, फायदा है पाकिस्तानी होने का। दिस इज अ पाकिस्तानी वेंचर, इनिशिएटिव, तो पाकिस्तान के लोकल्स को फायदा होना चाहिए। अब हार्वर्ड के बंदे को या अमेरिका में लोकल्स को ट्यूशन कम क्यों रखी जाती है, उनकी कॉस्ट बेनिफिट का डायग्राम फर्क होती है, हमारा भी फर्क है। इतना ज्यादा फर्क डालने की कोशिश की है मैंने कि विजिबल डिफरेंस हो, बट जितना हो सकता है, दिस इज अ very well established faculty जो हमने लिए, it is costing us a lot and it should cost us a lot. I don't think ये सारा काम फ्री में हो सकता, क्योंकि फ्री में होता तो ज़्यादा देर तक नहीं चलना था। So I put a lot of premium on this कि आपने लें जितने पैसे लेने हैं, मगर we need a very long term contract, high quality work चाहिए, और आपको हम उसी क्वालिटी मेजर के ऊपर टेस्ट करेंगे कि जिस क्वालिटी मेजर पे जो स्टूडेंट का ब्रेन है ना वो डिमांड कर रहा है। Okay, so it's a very detailed project. That's why it was established as the flagship project. Many teams, many vendors, many companies came together to make this happen. मेरी ख्वाहिश ये है कि फर्स्ट को आपको अनाउंसमेंट हो जाए और आपके पास नंबर्स, ईमेल्स और आपकी लॉगिन आईडीज बन चुकी हुई हों, आपको बस तमाम तर एक्सेस मिल जाए कि यहाँ पे आके रजिस्ट्री शुरू कर दें। पूरी दुनिया के तमाम तर लोगों के लिए ओपन है। इट इज़ नॉट अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम थिंग, बट इट इज़ a platform to understand Islam, to become a Muslim, to identify yourself as a Muslim, to know what Islam can give you, and to know what you can give other Muslims as a representative of Islam, as a positive psychologist, as a skillful teacher. और आपका जो फर्स्ट 5-6 बैचेस होने, हमने उनको उसी तरीके से इंडक्ट करने की कोशिश करनी है। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि आप हमारा हिस्सा बन जाए। We'll pay you to train other people, because we need a way bigger faculty जो कि हमारे विजन के साथ अलाइंड हो। So it's a natural course जो हर एक के साथ होता है। हार्वर्ड के प्रोफेसर हार्वर्ड ग्रेजुएट ही हैं, makes perfect sense. So this is how it's going to work here as well. Plus anyone wants to train anyone, जो भी आपने कोर्स खुद करवाना हो, आप अपना कोर्स हमें सबमिट करें। वो अगर ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोर्स है, ओके, यू बिकम वन ऑफ अवर ट्रेनर्स। इट्स सच अ बिग प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे कर रहे हैं हम। वी नीड एज मच हेल्प एज वी कैन गेट। हर चीज तो हर बंदा नहीं पढ़ा सकता। सो मैंने तो खुद भी एक ही कोर्स करवाना था। अभी शुरू के बैचेस को मैं 3 कोर्स करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद देखेंगे मेरे से बेहतर टीचर, मेरे ही स्टूडेंट्स इंशाल्लाह निकलेंगे जो कि मैंने अपने से बेहतर टीचर बनाने, वो फिर रीट्रेन करेंगे हर एक को जो नए बैचेस हैं। सो दिस इज हाउ वी आर प्लेसिंग इट इंशाल्लाह इन द वर्ल्ड। we're opening up our doors for this ecosystem, this school. उसका नाम आपको मैं जान के भी रोक के बैठा हूँ, अभी आपको कुछ दिनों में नाम भी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी शायद शुबा ये है कि मेरी टीम ने कहा था फर्स्ट रमजान को लॉन्च रखें और अभी खाली टेस्ट बैचेस लें और पूरी तरीके से इनको उसी तरह ट्रेन करें जैसे होता है, मगर ऑफिशियल लॉन्च फर्स्ट रमजान को कर दें, या फिर एटलीस्ट रमजान में किसी डेट को करें। So I'm still thinking about it. It's a very good idea because it will give us time to, इसको stress testing कहते हैं, to put a lot of stress on the system, especially IT level के ऊपर, क्योंकि finance is involved and we don't want to take any chance. और याद रखिएगा, just in case if you think there is going to be any kind of lack of transparency, तो आपको नजर आएगी क्या क्या हो रहा है इंशाल्लाह। सब चीजें, सब फीडबैक ओपन वेबसाइट के ऊपर, रेटिंग्स आ रही होंगी आपके ट्रेनर्स की, सब कुछ नजर आ रहा होगा। कोई मसला है किसी को किसी भी प्रोसेस के ऊपर, स्पेशली फाइनेंशियल लेवल के ऊपर, उसी वक्त हाईलाइट करेंगे हम। दिस इज अ मुस्लिम थिंग, ओके। द वे यू आर गोइंग टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ expectation from a Sahabi, this institute is inshallah going to live up to that expectation as an entity,
वो आपको जिस तरीके की ट्रीटमेंट इस इंस्टीट्यूट से मिलनी है, किसी भी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट से, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम ही होनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम our trainers, in turn our students, inshallah. So this is how detail as much detail as I can give you. I hope this is very clear. Basif, are you still on mute or are you on? I do not know. बहरहाल मैं आपको फिर देखता हूँ आप म्यूट हैं तो. Here you go. So I hope this is very clear. Please आप अनम्यूट कर लें वासिफ. आपका सवाल, क्योंकि मेरा इनबॉक्स पूरी तरह फ्लड हो चुका हुआ है इंस्टीट्यूट के लिए, स्पेशली क्रिटिकल थिंकिंग के कोर्स के लिए. नंबर 1 अरबी की डिमांड है, नंबर 2 क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स है, फिर सीरा की डिमांड है. तो या इंशाल्लाह सब आ रहे हैं, और भी बड़े कोर्स हैं, वेरी एक्साइटिंग कोर्सेज कमिंग अप. मगर वो कोर्स क्यों डिजाइन हो रहा है कि उसकी रेलेवेंस है आजकल के और अगले कुछ 50-60 सालों के अंदर आने वाले मेजर मसाइल को हल, जो कि साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम और थॉट ऑफ इस्लाम को एस्टेब्लिश कर सके इनसाइड द मुस्लिम्स. वी नीड टू बिकम ए सिंगल यूनिट, और तभी होगा जब ये 5-7 स्किल्स आती होंगी. जी वासिफ, आई होप आई हैव क्लैरिफाइड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस न्यू वेंचर ऑफ आवर्स, इंशाल्लाह. Yes, sir. Alhamdulillah, it's very well explained. Okay, sir. Let's proceed with the questions. Yes, sir. Let's jump in the top 10 questions only today, okay, and then we call it a day, inshallah. All right, sir. Start with a girl, then a boy, then a girl, then a boy. Okay. So let's just start with end of the list. Okay. अगर आपका पिछले किसी भी सेशन में ना, right before this session, question हो चुका हुआ है, तो give somebody else a chance, please. So I'm going to go with the end of the list, which is Varda Bhatti. If you have a question, you can unmute. Okay, Vasif, I'm going to make you the host now. Yes, sir. देखते रहना, क्योंकि फिर मैं भी म्यूट हो जाऊंगा, अच्छा मुझे देखते रहना. Keep an eye on me. There you go. So मुझे वो असल में ना वर्दा के नाम के ऊपर वो ऑप्शन ही नहीं आ रही थी, ask to unmute वाली, for some reason. I don't know how this works. This Zoom thing is not user friendly. So just start randomly. आपके पास शायद आ रही हो. Let's start with Miss Pariha. She raised her hand as well. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मैं आपसे पूछना चाहती थी, एक सोशल सा इशू है और अक्सर ही हम इसको देखते हैं, अब ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि हम जब भी कहीं जा रहे होते हैं स्टॉप पे हम बहुत सारे बेगर्स को देखते हैं, और अगर हम जहन में ये चीज़ लाएं कि जो भी हाथ फैला रहा है इसको हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो हम उसको देते हैं. और साथ ही एक और जो हमारे इर्द गिर्द से आवाज उठती है कि जी इनको चाहिए कि ये काम करें, तो आप इनको ना दें, आप इनको दे रहे हैं तो आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि ये लोग मजीद भी भीख मांगते रहें. हालांकि इनसे तो ये सारी की सारी भीख जो है वो एंड ऑफ द डे उनका कोई वहां पे बंदा बैठा होता है और वो सारा उनसे ले लेता है, तो आप तो किसी तरह से भी हेल्प आउट नहीं कर रहे. तो इट्स जस्ट सो मच कंफ्यूजिंग कि काफी अरसा हो गया और ये चीज जो है वो हम आपस में मतलब सब लोग जो है बैठकर अक्सर डिस्कस करते हैं कि इसको क्या करें. तो प्लीज गाइड के क्या करना चाहिए और क्या सही है इस सीन में. थैंक यू वेरी मच सर. बच्चे जब खास एज तक पहुंच रहे होते हैं ना, 12 साल 13 साल, तो उनको ना we need to understand how the child brain works. उनके होते हुए दे दिया करें पैसे, उनके होते हुए इनको पैसे दे दिया करें. सो जो बिगर प्रॉब्लम है ना इस सोसाइटी की, वो ये नहीं है कि प्रोफेशनल बेगिंग या सेल्फ एस्टीम या गैरत का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है कौम से. हो रहा है, सही कह रही हैं आप.
मतलब गैरत ही होती है ना, पैसे ना मांगे बंदा। जनरली स्पीकिंग बहुत आवाम इस बात से तंग है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया इसको। पॉलिटिशियंस खुद पता है मुझे, कुछ का खुद इन्वॉल्व है, प्रोफेशनल रैकेट है इनका, बेगर्स की प्रॉपर बिजनेस है इनका, पॉलिटिशियंस है। एमएनएस की बात बता रहा हूँ। So when I look at, I'm looking at it from a perspective कि क्या इन लोगों की इतनी पॉपुलेशन है कि पूरी कौम को रिप्रेजेंट करेंगे, गैरत खत्म हो रही है, या फिर उन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है जो कि इनको पैसे देते हैं, जो गाड़ियों को इशारों पे रुकते हैं, ये बेगर्स पैसे मांगते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली उनकी ज्यादा है कि जो पैसे देने या ना दें, मतलब जो भी ऑप्शन है, जिनसे पैसे मांगे जाए उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, या जो पैसे मांगते हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है? द आंसर इज जिनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो उस पॉपुलेशन में गिविंग का फैक्टर खत्म किया जाए या रिस्क लिया जाए कि नहीं, ये मैं इस एंगल से देखा। तो नो, वो बड़ा मसला है। I mean, I totally agree with what you're saying. Most of those people are just professionals. They're never going to be helped even if they are professionals. मगर गिव का फैक्टर जो है ना, ये दिस इज अ वे बिगर प्रॉब्लम अगर उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बच्चों को स्पेशली। सो इसको एज ए टूल यूज कर सकते हैं आप बच्चों के सामने, क्योंकि ये लाखों करोड़ों तो मांगते नहीं आपसे, तो हर बंदा इनको केटर तो कर सकता है, तो बच्चों के सामने इनको दे दिया करें। और बच्चे ना हो तो फिर थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें, मगर बच्चों के सामने ये तहकीकी मोड में ना, क्योंकि वो गिव फैक्टर की बजाय फिर वो इंसाफ फैक्टर, रहम की बजाय इंसाफ की तरफ आ जाएगी उसकी नॉर्मल मेंटल डिस्पोजिशन बच्चे की। सो जनरली स्पीकिंग बच्चे को गिवर बनाए, वो हमारा काम है। यही तो खत्म हो गया इस्लाम में, मुसलमानों में। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती गिविंग की थी, वही हमने खत्म कर दी। नबी इस्लाम के बारे में जो पूरे अरब ने सबसे पहले बात नोटिस करनी थी वो ये कि नबी इस्लाम किसी भी मांगने वाले को ना नहीं करते, कुछ भी हो। अरे मैं आपको अब लंबी हदीसें नहीं सुनाऊंगा, मगर मतलब क्या मैं लिस्ट बताऊं, मेरे जहन में 8-9 हदीसें इस वक्त आ गई, जो अली बिन अबी तालिब की, या अबू बकर सिद्दीक के नाम ले लो। अबू बकर सिद्दीक को कैसे जानते थे? अरब क्या कहता था अबू बकर सिद्दीक को? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का क्या क्या चीज मशहूर थी, ब्रांड क्या मशहूर था? गुलाम आजाद कराने वाला। हेरा, सोचे तो सही, मुस्लिम आर गिवर्स, बोर्न गिवर्स हैं हम। ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा कि अगर हमने गिव फैक्टर खत्म कर दिया। किसके पीछे? वो 18-19 बंदे जो हफ्ते में मुझे मिलते हैं, प्रोफेशनल बैगर्स, उनके पीछे मेरा बच्चा गिवर से रिसीवर बन जाए। जी सर, यही क्वेश्चन मेरे बच्चे ने किया था, क्योंकि हमने आदत ऐसी डाली हुई है कि जो भी हाथ फैला रहा है तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आप पे करम है कि कोई आपके पास आ रहा है किसी मसले को लेकर, कोई सोल्यूशन मांग रहा है। वो मतलब वो देखते हैं, मेरा काम ऐसा है कि लोग आते रहते हैं, वो देखते हैं, तो फिर वही चीज अगर हम बाहर कोई हाथ फैला रहे हैं और अगर हम कहें कि नहीं हम इसे नहीं देते, वो खुद मुझसे पहले वो कहता माम वो देखें वो बंदा आ रहा है। बच्चे को तो नहीं ये पता जो ना कि आगे पड़े हुए हाँ हैं अंदर पैसे, या जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल वो सही मैंने बात। याद कुछ पैसे रखिएगा, मैं रखे आपको हुए हदीस हैं। सुना दूं ताकि आपको जी, फिलॉसफी क्लियर। हदीस बड़ी क्लियर है कि जिसने अल्लाह के नाम पे मांगा उस पे लानत हो। और से समझे इस हदीस को कि जिसने अल्लाह के नाम पे मांगा उस पे लानत हो, और जिसने ना दिया उस पे भी लानत हो। ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर्ब किया नबी इस्लाम ने कि तुम अपनी गैरत को नहीं बेच सकते, आप खुद करो, अल्लाह ने तुम्हें जो जितनी ताकत दी उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, और अगर तुमसे कोई मांग ले तो ये ना हो कि तुमसे कोई अल्लाह के नाम पे कुछ मांग रहे और तुम ना, इतनी तुम्हारे अंदर गैरत, गैरत दोनों की देखें, गैरत कैसे ट्रिगर कर दी, क्या खूबसूरत बैलेंस कि जिसने अल्लाह के नाम पे लोगों से मांगा लानत हो उसके ऊपर, और जिसने ना दिया उस पर भी लानत हो। सच अ ब्यूटीफुल बैलेंस। सो इट्स इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैं नोटिस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को, मैंने इसलिए जरा से तफसील से आंसर किया है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड यू एंड आई बेटर सॉल्व इट। लेट्स जस्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, मिस फरहाना बेगम ने हैंड रेज किया हुआ है। नो, एक खातून के बाद एक मर्द की बात, चलें अभी ले लें, आप नाम ले लिया आपने उनका, इस तरीके से बैलेंस किया क्या? Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Yes ma'am, I can. Can you hear me? Sir, मेरा सवाल ये था, yes, I can hear you. Sir, मेरा सवाल ये था, मैं पेशे के एतबार से मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत दफ़ा ये बात की है कि अबाउट द ह्यूमन ब्रेन एंड हाउ इट वर्क्स,
तो मुझे पता है कि डोपामिन क्या करता है, मुझे पता है सेरोटोनिन क्या करता है, आई नो द केमिस्ट्री, बट ये सिर्फ जानना मेरे लिए काफी नहीं है कि वो मुझे डोपामिन सर्च से बचाए, या जब मैं सोशल मीडिया पे जाऊं या इंस्टाग्राम पे जाऊं तो वो मुझे वो जो एक लाइक्स के लिए या वो जो हमें डोपामिन के लिए मजीद से मजीद तर ख्वाहिश होती है उससे बचाए। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम साइकाइट्री में ये करते हैं कि जब एक पेशेंट आता है वो उसको ड्रग डिटॉक्स करनी होती है तो हम उसको एक लेस एडिक्टिव ड्रग पे डालते हैं या एक लेस एडिक्टिव चीज पे डालते हैं और उसके बाद फिर हम उसको स्लोली डिटॉक्स करते हैं। सो हाउ डू वी डू दैट कि ये जो हमारे पास एक साइकिल ऑफ डोपामिन सर्ज एंड ओवर ड्राइव में जाने वाला जो है लिम्बिक सिस्टम को जो हाईजैक किया जाता है, एंड हाउ द सोशल मीडिया हैंडल्स डू दैट, उससे कैसे बचाया जा सकता है हमारी नौजवान नस्ल को? क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के वेज होने चाहिए। और दूसरा छोटा सा मेरा सवाल ये है कि आई बीन इन साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी फॉर मोर देन 10 years नाउ, बट मैंने आपसे पहले चंद एक लोगों के प्रॉब्ली जिनको ये सुना होगा जो खुदा को, अल्लाह को कनेक्ट करते हैं, इस्लाम को कनेक्ट करते हैं साइकोलॉजी से। वरना इससे पहले पाकिस्तान में भी, अब्रॉड जहां पे भी मैंने ट्रेनिंग ली है, हर जगह कहीं मैंने मतलब बल्कि इस बात को तो डिस्करेज किया जाता है कि खुदा का और साइकोलॉजी का कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड बाय एनी मींस, और अगर आप ये करेंगे तो इट्स अनएथिकल, इट्स मॉरली रॉन्ग, और या इट्स रॉन्ग इन सो मेनी वेज। यू कैन नॉट जज अ पेशेंट, यू कैन नॉट ऐड रिलीजन टू योर ट्रीटमेंट और समथिंग। So this is my question. Yeah, I lost track of your actual question. Last part तो मुझे समझ आ गया। इस्लाम और किसी और रिलीजन में फर्क ही है ना कि इस्लाम it actually has written about whatever goes on inside the mind of the human being. And अल्लाह ताला ने मशीन बनाई है, अल्लाह को बेहतर पता था कब किसको कब क्या इंसान को एज अ जनरल फिजिशियन आपने कैसे ट्रीट करना है, स्पेशली ऑफ साइकोलॉजी। जो आपने बात की ना, आपको I'm pretty sure आप अनम्यूट ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। I want to talk to you about this. Your typical dopamine receptor response और atypical dopamine receptor response का आपको फर्क पता है ना? जी, D2 and D4. Yeah, no, not just between D2 and D4, but even if okay, let's just say take serotonin's अच्छा, मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि मैंने और आपने टेक्निकल गुफ्तगू शुरू कर देनी है, एंड वी आर गोना लूज द करंट लेयर। जो इस वक्त रूम में बैठी है उनका जो डोपामिन सर्ज है ना वो जीरो चली जाएगी। वी वांट टू मेंटेन दैट डोपामिन सर्ज, एंड फॉर दैट वी नीड टू बी अ लिटिल मोर relevant. You know, this is the classical typical dopamine reception we are trying to trigger, right? Now I'm going to actually tell you something ताकि सबको आसानी से समझ भी आ जाए, because this is an amazing question you asked. Okay, so retardation possible है? Of course retardation possible है। आप जब taper out करती है ना पेशेंट को medicinal तरीके से, you actually, you know, lower the dose and you lower the frequency of the dose. Okay, and either or दोनों काम कर सकते हैं हम। Okay, we don't lower the frequency because कई दफा आपकी जो ड्रग है वो फ्रीक्वेंसी डिमांड करती है, तो आप डोज उसकी पोटेंसी लोअर करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी देते हैं कई दफा, डिपेंडेंट ऑन के कहाँ पे आपने स्ट्राइक करनी है। ऑफ कोर्स सेरोटोनर्जिक ड्रग्स की डोज आप कम नहीं कर सकते। यू माइट हैव नोटिस दैट कि उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ ही खेलना पड़ेगा खाली। और लेट्स जस्ट से, खैर मैं जनरली आपको बताता हूँ ताकि लप सबको ऊपर चल जाए। जब आप साइकियाट्रिक एवेल्यूशन करते हैं तो आप एक मिलीग्राम को मैप करते हैं नैनोलीटर पर मिलीग्राम के न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, मिलीग्राम ऑफ दैट मेडिसिन को। नाउ मैंने कभी बताया नहीं, आपको पता होगा, आप प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट हैं, कि हायर सेरोटोनिन इज आल्सो डिप्रेशन। I give a general blanket statement कि डिप्रेशन से निकलने के लिए SSRI लगा दी तो डिप्रेशन खत्म हो गया। तो इस्लाम में भी तो सेरोटोनर्जिक वैल्यू बहुत क्लियर है। आहद का केमिकल है सेरोटोनिन, and I actually believe that. Okay, hierarchy of competence defined हुई, कहाँ से आई? सेरोटोनिन से आई। ओके, so जितना ऊपर जाएंगे आप सेरोटोनिन हाई होगा। बट यू माइट हैव नोटिस कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के सेरोटोनिन लेवल हाई ही होता है। ओके, so is there like a sweet spot of serotonin? No, this is not a sweet spot. Higher depression के patients का serotonin high इसलिए होता है because वो reuptake हो रहा होता है। Okay? और दूसरी बात, अब इसको flip side पे देखें
कि आपके पास सारा कुछ आ गया, आप अल्फा हैं, आप बिल गेट्स हैं, अब मैं क्या करूं? नेचुरली आपका सेरोटोनिनर्जिक वैल्यू हाई थी, अब आपके पास साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन कोई रही नहीं कि ओके नाउ व्हाट, मेरी डोपामिन वैल्यू नीचे चली गई अब. ओके, नाउ आई गॉट एवरीथिंग, नाउ आई गॉट नथिंग टू मूव फॉर. सो सेरोटोनिन मेरा पीक भी रहेगा, डोपामिन ड्रॉप होगी. सो आप दोनों के कॉम्बो में देखेंगी तो वो बंदा डिप्रेशन का पेशेंट ही होगा. असल में सेरोटोनिन उतना ही है, मगर डोप वैल्यू नीचे चली गई है तो सेरोटोनिन अपनी मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है. Hence, depression के patient का serotonin high होता है. Okay, so when you and I are going to talk about this, we're going to out-talk ourselves, the conversation to out-talk ourselves, out of the purpose. We're going to talk ourselves out of the purpose because मैं और बहुत technical हो रहे हैं. Okay, so मैं technical होने की बजाय मैं चूंकि आपका आंसर क्वेश्चन आपका टेक्निकल है तो मैं आपको आंसर भी टेक्निकल दे रहा हूँ कि अगर एक्सटर्नली इंड्यूस्ड मेडिसिनल थेरेपी करनी है आपने तो फिर टेपर आउट करना पड़ेगा. मगर आपने इंटरनल इंड्यूस्ड मेडिसिनल थेरेपी करनी है तो फिर टेपर आउट की जरूरत नहीं है. सडन अटैक भी कर सकते हैं. यू कैन एम्बुश अ रिसेप्टर एंड पीपल एंड डॉक्टर्स डू एम्बुश अ रिसेप्टर. एकदम आप उसको जीरो पे ले आए एकदम. सॉरी आई एम कटिंग यू अक्रॉस, लेकिन कोल्ड टर्की डजंट वर्क ऑन एवरीबॉडी. यही तो मसला है हमारी कौम का कि मतलब सोशल मीडिया डिटॉक्स जो है, सोशल मीडिया डिटॉक्स पे 4 दिन के लिए फेसबुक छोड़ देंगे, 8 दिन बाद दोबारा और डबल इंटेंसिटी से उस पे पहुंच जाएंगे. तो आई मीन देयर हैज टू बी अ ग्रेजुअल टेपरिंग. It has to be, but what I'm saying is hence placebos. Hence placebo, right? Placebo is cold turkey. Every placebo is cold turkey. You're not giving him any medicine and he's thinking he's getting the medicine. So internally induced receptor response है वो. Externally induced तो हो ही नहीं कुछ, उसने तो शुगर पिल लिया खाली. समझ रहे? So placebo is a great case study कि आप you can go cold turkey on any adverse condition. I mean, coke addicts को हमने placebo के ऊपर ट्रीट होते देखा है, हो जाते हैं. तो क्या होता है? Mind over body, mind itself generates internally. आप हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं. ओके, गुड इनफ. तो फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ना. अब मैं इतनी टेक्निकलिटी में पेरेंट को नहीं बताऊंगा, अम्मी अब्बू को तो नहीं पता होता मैं क्या बातें कर रहा हूँ. वी जस्ट गिव ए लेमैन टर्मिनोलॉजी कि ओके व्हाट, आप सेल फोन छुड़ा दें प्लीज, सेल फोन तोड़ दें. ओके, कैन इट हैपन? या इट हैज हैपन. इसको जीरो एक्टिविटी रूम कहते हैं. मैंने स्कूल में किया था जब ये कोरोना आया था, उस वक्त छोड़ना पड़ा, स्कूल ही खत्म हो गए थे. उस दौरान तक हम जीरो एक्टिविटी रूम पे थे. तो जीरो एक्टिविटी के अंदर व्हाइट रूम क्रिएट हुआ और वी जस्ट पुट ए चेयर, नथिंग एल्स, ए टेबल, नथिंग एल्स. ओके, बाथरूम के अंदर वेरी वेल मॉनिटर्ड चीजें थी, कुछ ऐसी नहीं चीजें, शार्प टूल्स तो नहीं है कुछ. और बच्चे को 3-3, 4-4 घंटे की जीरो एक्टिविटी के अंदर जस्ट सिट डाउन. यू वांट समथिंग, रीड अ बुक. ओके, व्हाट काइंड ऑफ बुक? फैट बुक्स, antagonistic environment, a dopamine antagonistic environment. ओके, क्या हुआ? चीखे मार मार के रोई हैं. कौन? कैन यू बिलीव कौन रोता था? बाइक खड़ी हुई मॉनिटरिंग करती हुई उसकी अम्मी मेरे साथ बैठ के मुझे बददुआएं देना शुरू हो दी कि मेरे बेटे के साथ क्या हो गया. क्यों? मैं उसका बेटा बस वॉक कर रहा है, रूम में बैठा हुआ है, दीवारों को घूर रहा है. कुछ देर बाद पेंट उखाड़ना शुरू हो रहा है. ऑब्वियसली डोपामाइन सर्ज आ रही है नीचे से. He's got to do something. You have to understand the problem was with the mother, not with the son. So the real dope addicts are the parents. ये manifestation बच्चों में नजर आ रही है. So you gotta go cold turkey where it actually matters. Not, मैं आपको आसान करके बताता हूँ. समझ लें टीवी चैनल्स बंद हो जाएं for the sake of my discussion, hypothetically speaking, मॉर्निंग शोज बंद हो जाएं. अगर मॉर्निंग शोज बंद हो गए ना तो बच्चों की परवरिश पर 12 to 13, 15% बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो वाला टाइम अम्मी मजबूरन अपने बच्चों को दे रही होगी. So we're going cold turkey somewhere else or taper down. बच्चा हो रहा है, cold turkey अम्मी हो रही. We're stopping the dopamine of the mother to taper down the dopamine of the child. See how the whole triangle is made. So I'm just giving an example here. So when you have to stop a certain dopamine surge of somebody, you need to find another place where he's actually, catalyzing the whole reaction of his own, dopamine. I always give the cooking examples ना कि जब अगर खाने में कड़वाहट ज्यादा हो जाए तो आप क्या करते हैं? ख़वातीन क्या करते हैं? They put a little sugar in there, or maybe some salt in there, right? That's only for cooking, right? But the exact same portion is being cooked in the brain. When serotonin high होता है
So you increase the dopamine to lower the serotonin, or norepinephrine का कोई ट्रिगर लगवाएं तो जीरो एक्टिविटी रूम में नोरेपिनेफ्रिन के ट्रिगर्स थे। मैं एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूं बिकॉज़ गर्ल्स यूजुअली कुक्स, उनको पता होता है कि केमिकल्स असल में कॉम्बिनेशन में काम करते होते हैं। सो आई होप आई फॉरगॉट योर नेम बट आई होप यू नो Farhana, you know okay, you're a consultant, so you'll be getting a lot of therapy patients, so you might want to change your perspective towards how cold can you give that turkey to him. You know what I'm saying? And you can give it real cold, trust me. It works if you can actually, complement that with something else. Karwati kam karni na, it does work. It does work. But the only thing is I'm just worried for our youth, how much are they willing to take cold turkey, given अभी हमारे लिए उस तरह possible नहीं है, मतलब उसके लिए हमें दोनों को पकड़ना पड़ेगा, माँ बाप को भी करना पड़ेगा। Yeah, exactly. They're never gonna be. Nobody likes to get cold turkey. Right? No, are you kidding me? You need to see the whole equation, और आपको बहुत सारे variables मिल जाएंगे खेलने वाले। Okay, मैं कभी भी नहीं कहता हूँ बच्चे को iPad छुड़वा दे, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे को सॉकर खिलवाएं, क्रिकेट खिलवाएं, पेट घर में पेट होना चाहिए। Okay, so okay, here you go. You said okay, dopamine addiction बहुत हो गया, मैं क्या करूं, कोई feasible solution दे, we can't just say कि problem है, solution is okay, dopamine is convenience, yeah, that's D4, convenience, okay, so what's the solution? Inconvenience, that's taper down it in its own self, क्योंकि स्कूल जाना तो फिर भी है, डोपामिन तो मिलेगी, स्कूल पहुंचते डोपामिन मिलेगी, मगर वो पैदल जाएगा, that's not cold turkey, we're still exciting the receptors here. It's a highly excitatory response. School पहुंच गए, uniform पहना. There's a lot of dopamine there. Yeah. Okay. So कितनी dopamine? काफी dopamine है भाई. बहुत मजा आएगा स्कूल पहुंच के. Trust me, you're gonna feel better. पैदल जाएंगे स्कूल के गेट पे पहुंच के ज्यादा अच्छा लगेगा. Yeah. So it's real dopamine. Yeah, it is real dopamine. Is it as much as I was getting before? No, it's way more than what you were getting before. स्कूल पहुंचने की dopamine तो ज्यादा मिली आपको, मगर ये जो कन्वीनियंस की वजह से गाड़ी में बैठना और वहां पहुंच जाना की वजह से जो आपका रिसेप्टर डायलेशन हुई थी वो थोड़ी हो गई। अब तो लगेगा ऐसे जैसे ज्यादा डोपामिन मिली है, असल में डोपामिन कम मिली है, लगेगा ज्यादा, क्यों? रिसेप्टर छोटा कर रहे हैं उसका, सो नैनोलीटर तो कम ही होंगे, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, या डाउनवर्ड थ्रॉटल कहते हैं उसको, या एग्जैक्टली, सो डाउन रेगुलेशन तो हमने कर दी है, अब उसकी एक्साइटेशन कोशेंट ऊपर चले गए हैं, डोपामिन लेवल नीचे चला गया। It's a classical therapy. I mean, it's not like अब आपने एक जानवर पाला हुआ है, it's not going to grow tomorrow, right? It's going to take its time. Down regulation तो करेगा ही करेगा, पेट है वो आपका, वो क्या करेगा, अगले दिन बड़ा हो जाए, नहीं होगा, डाउन रेगुलेशन तो होनी ही होनी, you know what I'm saying? So it's I mean there was अब मैं लंबी क्या आपकी बात वो बहुत लंबा चला जाएगा, वॉकिंग के सवाल रुके हैं, बट मुझे एक दो एग्जांपल्स पता है कि alcohol, for example, is a down regulator of dopamine. Alcohol, could you believe it? I mean, for at first mental response, you think, okay, every drug is high dopaminergic agonistic values. Alcohol की नहीं है. So alcohol किसको दी जाती है? Drug addicts को. Dopamine down regulator है. I mean, can you believe it? It works like magic. Because they need that sort of a, distraction. Okay, उस लेवल की distraction है, but dopamine down regulator है alcohol. Okay. In the big picture काम तो करें, तो वो होता क्या फिर? किसी और लेवल पे डेवस्टेट हो जाता है वो, किसी और जगह पे फिर वो किसी और रिहेबिलिटेशन सेंटर पे, some anonymous group is going to join some time in his life. Addiction तो आपने दे दी है ना, मगर वो कोक से तो निकल आया, कोकीन से. Okay, so आसमान से गिरा खजूर में अटका, बट आसमान से तो गिर गया ना. So that's the classical psychological technique. अब लास्ट पार्ट जो है ना आपके सवाल को बहुत जरूरी है, इसलिए वरना मैं इसको स्किप कर देता कि चलो बड़ा सवाल जवाब हो गया. इस्लाम और साइकोलॉजी ये असल में एक ही चीज है. कुरान पाक असल में साइकोलॉजी की किताब है. इंसान को सिखाया बिहेवियर कैसे करना है, और क्या है साइकोलॉजी. अब आप सही कह रही हैं, मैं आज तक मैं भी नहीं जानता हूं किसी साइकोलॉजिस्ट को कि जो इस्लाम के ऊपर करेक्टिव थेरेपी कर रहा हो, इस्लामिकली करेक्टिव थेरेपी. सेल्फ इंडिविजुअल टारगेट करते हैं खाली कि तुम बस, आई मीन माय जॉब इज टू मेक यू फील हैप्पी मैन.
बस कहानी खत्म. बेशक you get a divorce, I don't care. I need to fix you up. You're my patient, I'm going to fix you up. That's your first mental disposition. Unhappiness triggers लगाते रहते हैं बैठ के. You might have noticed हर तीसरे बंदे को बस serotonin दे रहे. Every third guy is highly, prone to get a serotonergic shot. Oxytocin at best. That's it. और क्या दे रहे हैं? Sedate करते हैं बस. Zoloft. You know what I'm saying? Zoloft. Really? Zoloft. That's your solution to everything? Yeah. Everything. Like literally everything. Sedatives. And you and I both know sedative करता क्या है, serotonergic mapping. He's never going to be normal again. Even if we say he's going to be, he's never going to be. और खास एज तक आपने दे दिया उसकी, टेन्योर इतना था, तो फिर तो आपने उसको, इससे बहुत बेहतर था किसी और बीमारी के लिए आपके पास आ जाता, क्योंकि आपने वही लगाई है. बीपीटी के पेशेंट्स को बाइपोलर कन्वर्ट करते हैं. I mean, we both know we do that, right? It's not a joke. Borderline का पेशेंट आया और बाइपोलर टेंडेंसीज लेके 3 साल में बाइपोलर कन्वर्ट होगा, क्योंकि 3 साल बड़े अच्छे गुजरे. This is it. That's what we're going to do. और बाइपोलर का इलाज भी नहीं, कोई 15 साल की थेरेपी है. वो कौन सी मेडिसिनल थेरेपी है? क्या है थेरेपी? सुला के रखो इसको बस. That's not a cure, not even a cure. तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज है. That's not even a therapy. You put a guy down to sleep for months. That's it. तो so मैं अब क्या बताऊं आपको. इस्लाम तो बहुत मतलब इस्लाम तो पास से भी नहीं गुजरा इन लोगों के. और नाम इनके पाकिस्तानी मुसलमान बैठे हुए यहाँ पे दवाइयों पे दवाई इंजेक्ट कर रहे हैं बैठे. आपको पता है फलाना, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ. कोई भी बंदा मुझे पूछता है ना साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, ऐसा नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए यार. इवन दो आई डोंट ट्रस्ट देम. जब साइंस नहीं पढ़ी ना, न्यूरो नहीं पढ़ी होती, और साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं, वो दवाई दे देगा तुझे. वो अगले मतलब पहले 25 सेकंड में फैसला कर लेगा दवाई कौन सी देनी. अगले 50 मिनट तुम्हारा टाइम दवाई वही देगा जो पहले 25 सेकंड में फैसला करता. 50 मिनट बाद दवाई वो देगा. बीच में बस वैलिडेट करेगा अगर अच्छा आदमी, बाकी तो वैलिडेट भी नहीं करता, देगा लेकिन दवाई. और होगी वो 99% चांस चाहिए कि सेडेटिव होगा. कॉम्बो के साथ देगा. दो से नहीं, ऐसे I would a bit disagree. ऐसा नहीं होता. I've seen success as well. लेकिन the only thing is that मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इस्लाम और साइकोलॉजी को इकट्ठा क्यों नहीं यूज किया जाता. मतलब क्यों कहा जाता है कि नहीं, दिस इज सो एंटी साइकोलॉजी थिंग, जो कि मैंने भी आज तक पढ़ी है. ऐसे क्यों पूछना चाह रहा था. चलो ओके, लेट्स जस्ट टेक इट केस टू केस. मुझे मिसाल दें, मैं आपको बताता हूँ कि मिथ बस्टिंग कैसे करनी है इसकी. मैंने बाय द वे आज तक जितने भी वीडियोस किए ना, उसमें मैंने इसी मिथ को तोड़ने की मोटिव रखा हुआ है. अब यू माइट हैव नोटिस्ड, मैं सबलिमिनली इम्प्लिसिटली नहीं होता तो डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली बोल देता होता हूँ कि मैंने एक खास पोर्शन रखा होता वीडियो का, कि लोगों को पता चले कि भाई इस्लाम ने ही जिस्म को सर्जरी करके, कुरान ने बताया कि नफ्सियात काम कैसे करती हैं. मशीन का मैनुअल ही साइकोलॉजी है, और कुरान उसी मैनुअल को एड्रेस करे बार बार. आई नीड टू break that myth because I too went through the same dissonance, the psychological dissonance. कि ये क्या either or हो गया यहाँ पे, either psychology or Islam, or either Islam or psychology. Then I had to make a conscious decision कि नहीं भाई, Islam is psychology. सारी कुरान की आयतें चीख के बोल रही हैं. So somebody else is in the middle of me and my perspective. I gotta bisect that guy and make my own perspective here. And you too have come to terms with that. I can sense it in your tone, because you didn't find any contradiction later on. If anything, it actually strengthened your iman in the book. You need to understand, biology के साथ भी ऐसे ही हुआ है फलाना, फिजिक्स के साथ भी ऐसे ही हुआ है, हो रहा है. लिटरली फिजिक्स के साथ भी. वो किसका है ये मकूला, the first sip of science is atheistic, or the last gulp is pure religion. You know? ये साइकोलॉजी के साथ भी ऐसी है, फिजिक्स के साथ भी ऐसी है, बायोलॉजी के साथ भी ऐसी है. केमिस्ट्री तो पता बैन थी इस्लाम में. इस्लाम दुनिया इस्लाम में केमिस्ट्री हराम है. You need to understand, रिटन फतवे. So हर जगह पे आपको डिसोनेंस तो मिलेगी, but you don't give up on this ना, because knowledge, नबी इस्लाम ने फरमाया, इल्म मोमिन की मिरास है, जितने भी मिलेंगे आप लेंगे.
So you need to keep on tapping into it. You'll find out. I found the biggest seas and oceans of Islam in the books of neurobiology. I actually gave up on psychology long time ago. Neuro was my only passion because I found oceans of Islam. Islamic philosophy flowing through my neurotransmission, flowing through it right now. It's like signature of God. That's what I call, serotonin, and oxytocin, GABA. I mean, I name these chemicals and I grow richer in Iman. Okay. I hope I have made your dopamine receptors a little more, satisfied. And serotonin receptors, actually. Clear. Yeah. Through this answer. Okay. So keep treating them through a pure Islamic perspective, and you'll find out that spirituality was serotonergic to begin with. Spirituality is pure serotonergic. देख लें योगा पेशेंट्स के हालात, हल्की सी मेडिटेशन करेक्टनेस में आते हैं, सेरोटोनिन लेवल हाई हो जाता है. स्पिरिचुअलिटी इतनी सेरोटोनर्जिक है, तो नमाज क्यों नहीं है फिर? नमाज इज हाईली सेरोटोनर्जिक. और मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, ये अच्छा ही हो गया, बात हो गई. अगर नमाज की सेरोटोनर्जिक कोशेंट्स एस्टेब्लिश कर लेना हम, तो खुशू और खुजू की पीक है. और अगर डोपामिनर्जिक कर लें तो मुनाफिक की नमाज है. You know what I'm saying? इतना आसान है इसको न्यूरोकेमिकली एक्सप्लेन करना. सोचें तो सही, नमाज पढ़ने के बाद फीलिंग आई ना कि शुक्र है आज का काम पूरा हो गया, ईशा भी पढ़ ली. What kind of a prayer were you praying? ये तो डोपामिन लेके आए उससे. नमाज पे तो जाना चाहिए कि यार नमाज खत्म हो गई, सलाम फेरते तो आंसू होने चाहिए थे कि मेरा और अल्लाह का डाला खत्म हो गया, मैं भी अल्लाह के साथ बैठा हुआ था. इस दुनिया, इस गटर में आके खुशी हो रही है. सोचें सही, अगर सेरोटोनर्जिक वैल्यू हाई करेंगे आप, सेरोटोनर्जिक पर्पस से जाएंगे तो नमाज अल्लाह तक पहुंचा देगी. डोपामिनर्जिक तक जाएंगे तो नमाज दुनिया के अंदर ही कहीं घुमा देगी आपको. नमाज की वजह से दुनिया और ज्यादा अच्छी लगेगी आपको. जैसे एग्जामिनेशन की फौरन बाद कितनी अच्छा लगता है स्कूल ना, पेपर खत्म होता तो उसी स्कूल से प्यार हो रहा होता है, बिकॉज स्ट्रेस खत्म हुई होती. एग्जामिनेशन से फौरन पहले उसी स्कूल से और टीचर से नफरत हो रही होती. डोपामिनर्जिक रिएक्शन था ना. So all of a sudden, if you change the way your neurochemistry is, well, if you change the map, you'll find out कि सहाबा की नमाज में दुनिया भूल जाते थे, याद ही ना था. अली बिन अबी तालिब का खंजर निकालने के लिए नमाज का वेट किया कि नमाज पढ़ेंगे, जिसमें नर्म हो जाएगा खंजर निकाल लेंगे. I mean, look, how neurochemical can you get? So it's all about understanding the beauty of this machine that Allah subhanahu wa ta'ala created, which is the human body and the way it works. Okay. Thank you for such a reminder that you just gave me. It's been ages I spoke to I had a chemical conversation. It's been ages. Well, thank you so much for elaborating everything in detail. Thank you. Jazakallah. Barakallah feek. Thank you.